शाहराह कराकरम पर चिल्लास के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाम भाग 16 जख्मी हो गए। डीसी चिल्लास के मुताबिक मुसाफिर बस जिला खिजर से रावलपिंडी जा रही थी। जाम भाग कमाल अब्बास का ताल्लुक नलतर, मीर आलम का ताल्लुक हुंजा से था। जाम भाग औरंगजेब का ताल्लुक पालस कोहिस्तान से था। 3 जाम भाग अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर दाखिला GB शम्स लोन ने कहा है कि मुसाफिर बस पर फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। वाक़े में भारत के हाथ को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वाक़े की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील। इसराइली फ़ौज की जबालिया कैंप शुजाइया और खान यूनिस में बमबारी, मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 15,207 हो गई, 40,000 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में 50 अहदाफ को निशाना बनाया गया। कतर के रिहायशी प्रोजेक्ट हमद सिटी पर बमबारी करके तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी को 2300 ब्लॉक में तकसीम कर दिया। रिहायशियों को SMS पैगाम भेजकर जगह खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि मकासद के हसूल तक जंग जारी रहेगी। हमास का कहना है कि शुमाली गजा में इसराइली फ़ौजियों पर हमला करके मुताद्दिद को हलाक और ज़ख्मी कर दिया गया। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबराह ने कहा कि यरगमालियों में अब इसराइली फ़ौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फ़ौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जंगबंदी और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइली यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की 14 रुकनी टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। दीगर खिलाड़ी में स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और जोश हेजलवुड शामिल हैं। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशेन, नेथन लाइन और मिशेल मार्श भी टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटाने पर मजबूर। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैसे तो सलमान बट अपने किए की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं, इसलिए उन्हें कंसल्टेंट बनाने का फैसला वो वापस लेते हैं। सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला उनका अपना था। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट बनाने पर सोशल मीडिया पर तबसरे किए गए थे कि 13 बरस बाद भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तकलीफ देता है। किसी ने फैसले को क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन कहा तो किसी ने कहा कि सलमान बट ने बाहैसियत कप्तान जो किया उन पर तो गली की टेप बॉल क्रिकेट खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। 2010 के दौरान इंग्लैंड की स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर ICC ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा दी थी। PCB में मुतनाज़ तैनाती निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मनसूख की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़, कहा कि PCB सिलेक्शन कमेटी में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करे। पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी के लिए तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का नया कप्तान गौहर खान कोई मुकाबले पर न आया। नया कप्तान बनकर कहा कि नजरिया साबिक चेयरमैन PTI का ही चलेगा। PTI की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, ना हमारा किसी इदारे के साथ कोई टकराव है। इंटर पार्टी इंतखाबात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उमर अयूब ने बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीमा दिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी ने बताया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राब्ता नहीं किया।
पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमात हम आवाज़ तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूड लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा कि पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कारकुनों की बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ा दी गई। जो लोग पहले करप्शन की वजह से ईजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्ज़ाम। कहा कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब इंतजामिया से मदद ना लें, अपने नज़रिए पर इलेक्शन लड़ें, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। 2018 में कहा गया कि फलां लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। 18वीं तरमीम का फ़ायदा मुल्क के आवाम को हुआ। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को आप लोगों के मसाइल का पता नहीं। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जा रहा। सूबों से इजला की सतह पर मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी खौफ फैलाकर इलेक्शन स्लोगन बना रही है ऐसी कोई बात नहीं। ऐसर इकबाल ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर दिए गए। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली ख़ुसूसी अदालत में बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। हफ्ते के रोज़ की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर शकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं। मरीम नवाज मेरी छोटी बहन है, ना इख्तलाफ है ना नाराज़ी। जो सोच मेरी जमात ने अपनाई है उससे इत्तफाक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि मुल्क की समत का तयन करना सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। समत नहीं तय की तो हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। बोले मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने आवाम की तकलीफें बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर पहले से तासुर हो कि कौन फेवरेट है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली मुमकिन खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे।
मुस्लिम लीग नून के 2 लीडर लड़ पड़े। दानियाल अजीज के एहसन इकबाल पर इल्जामात। नून लीग ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज के इल्जामात पर अफसोस हुआ। नहीं मालूम दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़बान क्यों बोल रहे हैं। दानियाल अजीज पुराने सियासतदान हैं, उनसे तवक्को नहीं थी। दानियाल अजीज की फिर इल्जामात की तकरार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि एहसन इकबाल मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं। मरीम औरंगजेब पर भी तनकीद। कहा कि मुस्लिम लीग नून PTI के मुकाबले में मुतबादिल बयानियां नहीं बना सके। PTI ने मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन लोग एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए। अभी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। अमन और खुशहाली के लिए हुक्मरानों को 3 निकात पेश कर दिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि कराची को 15 साल से ऐसे हुक्मरान चला रहे हैं जिन्होंने सिर्फ करप्शन की। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मजबूत सूबा नहीं, मजबूत ज़िले चाहिए। इलेक्शन के बाद शहरी हकूक़ की आईनी तरमीम मंजूर न हुई तो हम सड़कों पर होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और मैंने MQM को मजबूत बना दिया है। MQM 40 सालों से मुख्तलिफ हुकूमतों शराकतदार रही है, मगर कराची की आवाम की कोई खिदमत नहीं की है। शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए MQM आम इंतखाबात से फरार इख्तियार कर सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी का MQM रहनुमाओं की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुत्तहिदा वालों ने कराची में इस कदर खूरेजी की के बादल बरसना बंद हो गए थे। कराची की आवाम अब MQM के किसी झांसे में नहीं आएंगे, पतंग को काटेंगे। लाहौर में 90% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। गाड़ी चलाने वाले लाजमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में रिकॉर्ड 24,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इससे पहले लाहौर में यौमिया 250 ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे थे। पंजाब भर के 737 थानों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तमाम अजला के लिए CCTV कैमरे खरीदेंगे। लाहौर शहर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। 9,000 के करीब मजीद पुलिस नफरी बढ़ा रहे हैं। कोयटा की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शदीद माली मुश्किलात का शिकार। 45 करोड़ रुपए के वाजबात की अदम अदायगी पर पेट्रोल पंप मालिकान ने कॉरपोरेशन को फ्यूल की फराहमी रोक दी। फायर ब्रिगेड के बाद सफाई की गाड़ियों को भी तेल की फराहमी बंद कर दी गई। शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल जब्बार बलोच ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने फंड्स की फराहमी की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। SSB ऑपरेशंस पेशावर की पुलिस अफसरान और एहलकारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ने की हिदायत। कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में पुलिस अफसरान या एहलकारों की मौजूदगी पर महकमाना कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मन अनाज से सोशल मीडिया में पुलिस फोर्स की किरदार कुशी करते हैं। पुलिस सोशल मीडिया टीम तमाम एहलकारों की मॉनिटरिंग शुरू करे। खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन को कानूनी इमदाद देने वाली बोलो हेल्पलाइन को पुलिस इमरजेंसी 15 में जम कर दिया गया। हेल्पलाइन के जरिए गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान सूबे में खवातीन पर तशद्दुद के 17,000 से ज़ायद केसेस निपटाए गए। अमरीकी हुकाम ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को आफिया सिद्दीकी से मुलाकात से रोक दिया। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि अदालती हुक्म और अमरीकी हुकाम की मंजूरी के बाद बहन से मिलने अमरीका आई। जेल हुकाम बहन से मुलाकात कराने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। जेल हुकाम का कहना है कि मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई है। इससे भौंडा बहाना नहीं हो सकता कि हाई सिक्योरिटी जेल की सेल की चाबी खो जाए। जेल हुकाम ने अब शीशे के पीछे से भी मुलाकात कराने से इनकार कर दिया है।
पेरिस में एक शख्स ने चाकू से हमला करके एक शख्स को हलाक, दूसरे को जख्मी कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक हमलावर ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर चाकू से हमला किया। हमलावर फ्रांसीसी शहरी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की राय के मुताबिक हमलावर इंतहापसंद और नफ्सियाती मरीज है। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मुलजिम को एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में पहले ही 4 साल की कैद की सजा हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी प्रोसिक्यूटर्स हमले की तहकीकात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सालाना नुकसान का तखमीना ही $400 अरब है। 2030 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए देना होगा। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीका और जापान समेत 20 से ज़ायद अक़वाम ने जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने की हिमायत की। अमरीका की जानिब से ग्रीन क्लाइमेट फंड में $3 अरब देने का ऐलान भी मतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स और श्रीलंका के सदर से मुलाकात है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की 2 होनहार पाकिस्तानी तालिबात ने दुबई में जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 अपने नाम कर लिया। कम से कम पानी से बाग लगाने का अनोखा मंसूबा पेश किया, दुनिया को भा गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कोड एजुकेशन स्कूल की तलबा समिया को अवार्ड से नवाजा। मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और किंजा ने पेश किया था। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़िश्ता 15 साल से दिया जा रहा है और अब तक 47 आलमी हाई स्कूल ये अवार्ड जीत चुके हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से खातून जांबहक मुलजिम मकतूला का बहनोई था, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का दावा है कि वो पिस्तौल चेक कर रहा था, इत्तफाकिया गोली चली। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना 11वें रोज में दाखिल। हलाक नौजवान के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस कहती हैं कि इसराइल को अपने हक़ दिफा में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर शहरियों की तकालीफ तबाहकुन है। गज़ा से आने वाली तस्वीर वीडियोज़ दिल दुखाने वाली हैं। इसराइल गज़ा में अपने फ़ौजी मकासद जारी रखे तो बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। दुनिया भर में आज खसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर के अमजद सिद्दीकी की रोशन मिसाल 90% माजदूरी को भी अपनी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और सभी को सर उठाकर जीने का सलीका सिखाया। अब ये सिर्फ एक बड़ा नाम सिटी वॉल रह गई है और इसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी तकरीबन। और हमारा एक तारीखी वर्सा हमें बहुत ही ख़त्म होने नज़र आ रहा है। पेशावर शहर को सदियों पहले एक फसील के जरिए महफूज बनाया गया था। 7135 मीटर पर फैली तारीखी फसील के कुल 16 गेट हैं। अब ये कदीम दीवार टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों की हुकूमत से फसील को महफूज बनाने की अपील। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। कॉन्फ्रेंस में उर्दू, सिंधी, सराइकी और बलोची ज़बानों अदब के मशाहिर पर नशिस्तें, ख़वातीन की जद्दोजहद और लाहक चैलेंजेस और गज़ा में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। हफ्ते के रोज़ 6 किताबों की तकरीब रुनुमाई हुई। मुआशी चैलेंजों पर भी माहिरीन का इजहार ख्याल। फवाद हसन फवाद ने कहा कि सरमायादाराना निज़ाम में ग्रोथ कामयाबी का इशारा है। आइंदा इलेक्शन में रियल स्टेट और जागीरदारों की तादाद रही तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श कहते हैं कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पैर रखना उसकी तौहीन नहीं थी। हो सकता है कि मैं दोबारा भी ऐसा अमल करूं। लोगों ने बताया कि उस तस्वीर पर काफ़ी शोर मचा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। इस तस्वीर में कोई मसला नहीं था। वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ के लिए इंडिया में रुकना आसान नहीं था। खिलाड़ियों का हक था कि वो वापस आते और फैमिली के साथ वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाते। उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद सीरीज़ ना रखी जाए।
कराची टेबल प्रीमियर लीग के दूसरे दिन गुलशन गौहर ने जौहर जवान्स को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मली मलंग ने लियारी लेजेंड्स को 12 रन से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।